So, the topic is error control and process to process communication. Process to process communication पे हम data different होस्ट से रिसीवर्स और सेंडर्स के दरमियान में क्लाइंट एंड सर्वर टाइप का प्रोसेस होता है। उसमें उसमें हम जो प्रोसेस है वो भेजते हैं क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होती है। तो इस पे हमें इंश्योर करना पड़ता है कि कोई एरर तो नहीं है जो हमने पैकेट सेंड किया है, कोई उसका करप्ट तो नहीं हुआ एरर, कोई इसका सीक्वेंस तो नहीं ख़राब हुआ, जो मैसेज हमने ट्रांसफ़र करना है डिफरेंट होस्ट के बीच में वो एग्जैक्टली एंड एक्यूरेटली ट्रांसफ़र हो रहा है या हो नहीं रहा। तो दिस इज़ error control and process to process communication। ठीक है, this is basically happens in the transport layer of OSI model। तो जो in the transport layer protocol like TCP transmission control protocol, ये हमारे पास reliable होता है और connection oriented protocol होता है जिसमें basically error control mechanism होता है। अगर हम दूसरा कोई प्रोटोकॉल देखते हैं जैसे यूडीपी है, वो कनेक्शन लेस है, वो अनरिलायबल है, तो उस पर कोई एरर कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं होता। उसमें देयर इज़ नो एक्नॉलेजमेंट कि आपका जो पैकेट अब रिसीव हो रहा है और अगर वो करप्ट भी हो रहा है तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। सो जो एरर कंट्रोल होता है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, वो बेसिकली इन द टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में ही होता है। So then we'll see the theory. You have gotten the concept. अब देखते हैं। Error control is a crucial aspect of process to process communication, ensuring data integrity, reliability, and correct sequencing of message between process to process on different hosts and the transport layer. Protocols like TCP implement various error control mechanism to manage these requirements effectively. Here is a detailed look at how error control is achieved in process to process communication। कैसे एरर कंट्रोल अचीव हो रहा है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन में। सो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म चेकसम हम डिफरेंट चीज़ों पे यूज़ करते आ रहे हैं। सो चेकसम का रोल इधर भी आ गया है। चेकसम किससे यूज़ होता है? यूज टू डिटेक्ट एरर इन ट्रांसमिटेड डाटा। एरर आ रहा है कोई ट्रांसमिटेड डाटा पे, इसको डिटेक्ट करता है। अ चेकसम इज अ वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द डाटा पैकेट यूजिंग एन एल्गोरिदम। द सेंडर कंप्यूट्स द checksum and includes it in the packet header। ठीक है, सेंडर कंप्यूट करता है चेकसम को और उसको पैकेट हेडर पे इंक्लूड कर देता है। द रिसीवर कंप्यूट्स द चेकसम ऑन द रिसीव डाटा। जो रिसीवर है वो रिसीव डाटा पे चेकसम को कंप्यूट करता है, देन कंपेयर करता है चेकसम जो हमें सेंडर जो डाटा इंक्लूड करता है पैकेट हेडर पे, उस रिसीवर जो है वो कंप्यूट करता है चेकसम और उसको कंपेयर करता है in the packet। If the matched data is considered intact, otherwise an error is detected। अगर पैकेट हेडर का चेकसम जो कंप्यूट हुआ हुआ है, सेंडर जो कंप्यूट करता है, रिसीवर कंप्यूट जब चेकसम करता है और रिसीव डाटा करता है, जो पैकेट का चेकसम और रिसीवर जो चेकसम कंप्यूट कर रहा है, इफ दे मैच देयर इज नो एरर। सो सेकेंड मैकेनिज्म जो है एरर कंट्रोल का एक्नॉलेजमेंट है। यूज टू कंफर्म द सक्सेसफुल रिसीप्ट ऑफ पैकेट्स। एक्नॉलेजमेंट तब मिलती है जब डेस्टिनेशन पे आपका जो डाटा है वो रिसीव हो जाता है। व्हेन द रिसीवर सक्सेसफुली रिसीव्स एंड वेरीफाइज द पैकेट, इट सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट बैक टू द सेंडर। सेंडर को एक्नॉलेजमेंट बैक सेंड होती है इफ द रिसीवर रिसीव्स द पैकेट। If the sender does not receive an acknowledgement within a certain timeout period, basically in an OSPF pay 30 to 60 minutes, I'm not confirm about this, but एक certain seconds का time out period होता है जिसपे हमें, if the sender does not receive an acknowledgement within a certain timeout period, it assumes the packet was lost or corrupted and transmitted। I'll make sure to tell you guys the concept about timeout period and all these period used in all these words used। So the next word is mechanism is negative acknowledgement, NAKS or NACS, used to indicate that a packet was received with errors or was not received at all।
ठीक है. This prompts the sender to retransmit the specific packet, not as commonly used as positive acknowledgement in protocol like TCP. Retransmission, ये TCP होता है. When an error is detected either through lack of acknowledgement or receipt of an NIC, the sender retransmit the affected packet. एरर डिटेक्ट हो रहा है कि या तो वो मिला नहीं है या तो वो थोड़ा सा करप्ट है, तो वो सेंडर retransmit करता है affected packet. TCP use a retransmission timeout RTO to determine how long to wait for an acknowledgement before retransmitting. Sequence number used to ensure data packets are delivered in the correct order. Sequence number किस लिए mechanism use होता है कि वो correct order पे data packet send हो रहा है या नहीं हो रहा, deliver हो रहा है या नहीं हो रहा. Each packet is assigned a unique sequence number. हर packet का एक unique sequence number होता है. The receiver uses the sequence number to reorder packet if they arrive out of an order to detect any missing packet. So, the receiver uses the sequence number. जो receiver है वो ये sequence number use करता है to reorder packets if they arrive out of order to detect a missing packet. फिर आता है हमारे पास sixth mechanism, flow control manages the rate of data transmission between sender and receiver to prevent overwhelming the receiver. TCP uses a sliding window mechanism. Sliding window mechanism क्या है? You see, where the receiver advertises a window size indicating how much data it can receive without acknowledgement. The sender adjusts its transmission rate based on the window size. Hope you'll get it. The next one is seventh mechanism, error detection codes. Algorithm like CRC, cyclic redundancy checking, provide robust error detection. These are more sophisticated than simple checksum and can detect burst errors more effectively. TCP error control features. TCP basically error control check किया जाता है और they acknowledge, they ensures के जो हम लोग सर्विस प्रोवाइड करें वो रिलायबल हो, जो पैकेट रिसीव हो रहा वो करप्ट ना हो, और अगर नहीं रिसीव हो रहा तो उसको रीट्रांसमिट करें. उसके लिए चेकसम है, वो ये हेडर पे चेकसम की वैल्यू कंप्यूट करके डाल दी जाती है सेंडर, और जो रिसीवर साइड है वो दोबारा चेकसम रिसीव डाटा का चेकसम लेता है और उसको कंपेयर करता है. अगर वो दोनों मैच करते हैं देयर इज़ नो एरर. फिर सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट, जैसे सीक्वेंस नंबर एलोकेट किया जाता है हर पैकेट को, और एक्नॉलेजमेंट भी रिसीव होती है डाटा इज रिसीव्ड, इस पैकेट इज रिसीव्ड. फिर retransmission mechanism होता है टाइम आउट बेस्ड ट्रांसमिशन. इफ एन एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव्ड विद इन द RTO, TCP retransmit the segment. फिर fast retransmit if the sender receives the three duplicate acknowledgement. Sequence number has not been received, it transmits the missing segment without waiting for the RTO. Sliding window protocol manages flow control and ensure efficient use of network resource. The sender maintains a window of unacknowledged data. सेंटर क्या करता है? विंडो बनाता है, मेंटेन करता है अनएक्नॉलेज डाटा की, एंड एडजस्ट इट्स सेंडिंग रेट बेस्ड ऑन द रिसीवर एडवर्टाइज विंडो साइज, और फिर उसका सेंडर रेट एडजस्ट करता है on the receiver advertised window size पे. Congestion control TCP implement algorithm like slow start, congestion avoidance, fast retransmit, and fast recovery to control the data flow based on the network congestion levels. This help avoid network overload and reduces packet loss due to congestion. Next is UDP and error control. UDP is basically unreliable protocol. वो एरर मैकेनिज्म को इतना नहीं करता, आपका पैकेट रिसीव हो रहा है, करप्ट हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, कोई गारंटी नहीं है. सो checksum UDP includes an optional checksum for error detection if used if verifies integrity of UDP header. Checksum is not integrated. बेसिकली कोई चेकसम होता भी है, ऑप्शनल होता है वो यूटीपी के केस में. एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती और रीट्रांसमिशन नहीं होती. एप्लीकेशन लेवल error control, application using UDP must implement their own error control mechanism if needed, suitable for real-time application experience prioritized over reliability. Summary you can read by yourself. That's it for today. For this video, please like, subscribe, and comment. That's it. Thank you.